नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको आदिकाल के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। आदिकाल के कवि और रचनाएं। आदिकाल में कौन कौन से कवि आते हैं और इन्होंने कितनी रचनाएं लिखी हैं, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आदिकाल के कवि और रचनाएं। सबसे पहले अमीर खुसरो आते हैं। इनकी रचनाएं हैं खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखनों, गज़ल, खाइनूल, फतूह, आशिका, रुबाई, खालिक बारी, दीवाने हिंदवी, हालाते कन्हैया इत्यादि। तथा अमीर खुसरो को आदिकाल का अंतिम कवि माना गया है। इनके बाद विद्यापति आते हैं। इनकी रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, लिखानवली, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, मणि मंजरी, नाटिका, गोरक्ष विजय आदि। फिर स्वयंभू आते हैं। इनकी रचनाएं पौम चरियु, विठनेमी चरियु, पंचमी चरियु, स्वयंभू छंदस आदि आते हैं। पेपर में आपको सिर्फ कवि के नाम ही नहीं पूछे जाते, बल्कि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पौम चरियु किसकी रचना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इनके कवि कौन हैं। इनके पश्चात अब्दुल रहमान आते हैं। संदेश रासक इनकी रचना है। फिर राम सिंह आते हैं। इनकी रचना पाहुड़ दोहा है। इनके बाद पुष्पदंत आते हैं। इनकी रचनाएं नए कुमार चरियु तथा महापुराण हैं। पुष्पदंत के बाद सरहप्पा आते हैं। इनकी रचना बोधगान दोहा है। फिर जोइंदू आते हैं। इनकी रचनाएं हैं परमात्म प्रकाश तथा योगसार आदि। इनके बाद मेरुतुंग आते हैं, जिनकी रचना प्रबंध चिंतामणि है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको कवि के साथ साथ उनकी रचनाओं का भी ध्यान रखना है। जैसे प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, तो आपको मेरुतुंग का नाम बताना है। इनके पश्चात शालिभद्र सूरी आते हैं, जिनकी रचनाएं हैं भरतेश्वर, बाहुबली रास, बुद्धिरास इत्यादि। इनके बाद हेमचंद्र आते हैं, जिनकी रचनाएं हैं देशी नाम, मालाकोश, कुमारपाल, चरित, हेमचंद्र, शब्दानुशासन इत्यादि। स्वयंभू को जो है राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। साथ ही साथ आप सभी आदिकाल के प्रमुख ग्रंथों को भी जान लीजिए। आदिकाल के प्रमुख रासो ग्रंथ। सबसे पहला ग्रंथ पृथ्वीराज रासो आता है। इसके रचयिता चंदबरदाई हैं। इसकी रचना 1343 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद बिसलदेव रासो आते हैं। इसके रचयिता नरपति नालर हैं और इसका रचनाकाल समय 1212 ईस्वी है। फिर परमार रासो आते हैं। जगनिक इनके रचयिता हैं। इनका रचनाकाल 1212 ईस्वी का माना गया है। इसके बाद खुमान रासो आता है। इसके रचयिता दलपति विजय हैं। इसे 1729 ईस्वी में रचा गया है। इसके बाद विजयपाल रासो आता है। इसकी रचना नरसिंह ने की है और इसका समय 16वीं शताब्दी है। तथा अंत में हमीर रासो आता है। इसके रचयिता शांगधर हैं और इसका रचनाकाल 1357 ईस्वी का है। ये रासो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में हर बार यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है।
तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।